बैठने की जगह से खड़ा होना शुरू करे, खड़े होने के बाद कुछ चलना फिरना करे। किस माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा कि एक बच्चा अपने सामने जो बड़ा हुआ है वो खेलता है, वो दौड़ता है, वो बात करता है। तो वैसे ही परमेश्वर को भी ऐसा लगेगा। जब हम कर्मशील बनेंगे तो परमेश्वर को भी अच्छा लगेगा। वास्तव में शास्त्रों के हिसाब से श्री कृष्ण और भगवान श्री राम का जो जीवन है उसके बारे में ऐसे ही कहा गया कि कैसा जीवन जिए लोग। इसलिए भगवान ने अवतार ग्रहण किया। याद रहे, अवतार, अवतार का मतलब नीचे आना होता है। तो परमेश्वर का जो भी स्वरूप है, चाहे वो निराकार है, चाहे वो साकार है, जैसा भी है, लेकिन उसका हमारे लेवल पर जीवन में किस प्रकार से आचरण शुरू हो, तो उसके ये दो प्रमुख उदाहरण हमारे सामने हैं। तो भगवान राम, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं, और भगवान कृष्ण जिनको हम पूर्ण अवतार कहते हैं। अब हम कृष्ण की ओर आ जाते हैं। हम सबको पता है कृष्ण का जन्म भाद्र मास की अर्धरात्रि में, अंधेरी व अर्धरात्रि है, कृष्ण पक्ष की अर्धरात्रि में होता है। और यह जो जीवन है ये विलक्षण है। विलक्षण यानी ऐसी स्थिति जिसमें जेल में माता और पिता है, और केवल इतना ही नहीं, तो उनके बच्चों को जिसने जेल में बंद कर रखा है वो व्यक्ति जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो आता है और उस बच्चे को उन माँ बाप के सामने ही मार देता। होता यह है कि कृष्ण और कृष्ण के माता पिता जो वसुदेव और देवकी हैं, जब उनका विवाह हुआ तो किसी ने उस देवकी के चचेरा भाई था, कंस नाम था उसका, उसको ये बता दिया कि देवकी का जो पुत्र होगा वही तुम्हारे मौत का कारण बनेगा या वही तुम्हें मारेगा। ये एक सुपरस्टिशन जैसी बात भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है ना, हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं और वो बता देते हैं ये फलाने ग्रह उनके कारण से तुम्हारा ऐसा हो रहा है, फलाना ग्रह ऐसा आ रहा है, उसकी तुम पूजा करो तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ज्योतिषियों के बारे में एक मजेदार बात आपको बताता हूँ। एक श्लोक है, जिनको लिखना है वो लिख भी सकते हैं। गणिका गणको तुल्यो स्वपंचांग प्रदर्शको, गणिका ददाति किंचित गणको हरते सदा। तो ये इस प्रकार की चलता है। ये अर्थ चाहिए तो फिर बाद में अपन डिस्कस भी कर सकते हैं। पर सरल सी बात यह है कि जिन लोगों के अंदर भी अंधविश्वास होता है, जो सुपरस्टिशंस रखते हैं, ऐसे लोग कई बार भ्रमित हो जाते हैं और वो भ्रम कंस के दिमाग में आ गया और उसके कारण उसने वसुदेव और देवकी को जेल में बंद कर दिया और उनके बच्चों को जैसे बच्चे होने देता था, भोजन पानी सब व्यवस्था करता था, लेकिन बच्चा होते ही उसको मार देता था। क्रूरता का मतलब जैसे विभत्सतम लक्षण यह हम इस कहानी में देख सकते हैं। उसको किसी ने कहा था कि ये जो देवकी का 7वां पुत्र होगा वो उसकी हत्या का कारण बनेगा। तो किसी ने आगे कहा, करे कौन सा 7वां कौन सा 5वां, इसकी गिनती तुम कैसे करोगे? तो उसको और क्रूर बना दिया इस बात को लेकर के, और उसने क्रमशः देवकी के जितने बच्चे हुए सबको मारता गया। अंत में जब कृष्ण जन्म का अवसर आया तो अभी हम समझ सकते हैं कि वहां जो काम करने वाले लोग होंगे कंस के भी, उनके मन में भी वसुदेव और देवकी के प्रति दया का भाव आया होगा, निश्चित रूप से आया होगा। बोले कैसा क्रूर राजा है, अब इसके सामने अपन कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम कुछ न कुछ तरीके से देवकी और वसुदेव की मदद तो कर ही सकते हैं। और ये भाव के कारण ही शायद वहां रात्रि में जो बच्चा पैदा हुआ उस बच्चे को वहां से कुछ 10 किलोमीटर दूर गोकुल तक पहुंचाने का काम उन प्रहरियों की मदद से ही हुआ। गोकुल में नंद बाबा नाम के वसुदेव के मित्र थे और नंद बाबा और उनकी पत्नी यशोदा रानी ने मिलजुल कर एक बहुत बड़ा बलिदान किया, अपने बच्ची को कृष्ण के साथ बदल करके। और अपने बच्चे का बलिदान होते हुए ना अपने आंखों से देखा। कभी कभी हमको लगता होगा कि ये घटना हो नहीं सकती, ऐसा संभव नहीं है, पर एक सच्ची घटना जो करीब 450 साल पहले चित्तौड़ के पास घटी है। चित्तौड़ में महाराणा प्रताप का पिता उदय सिंह बच्चा था और वो उसके माँ बाप दोनों मर चुके थे। यानी माँ ने वीर गति को प्राप्त कर जोहर कर लिया था और पिता का बलिदान हो चुका था युद्ध के अंदर। वो उसको पालन करने वाली धाय माता थी, उसका नाम पन्नाधाय था। वो पन्नाधाय को भी अपना एक खुद का लड़का था, उसका नाम चंदन था। वो उदय सिंह और चंदन में 1 आध साल का अंतर होगा, दोनों बराबर से दिखते थे।
लेकिन उस समय चित्तौड़ में आंतरिक ग्रह कलह के कारण से एक बनवीर नाम का आदमी ने वहां पर सत्ता पर कब्जा कर लिया, और उस बनवीर ने राणा सांगा के असली पुत्रों को, दो पुत्र थे, एक विक्रमदेव था और एक उदय सिंह था। तो विक्रमदेव को पहले मारा और मार करके उदय सिंह को मारने के लिए पन्नाधाय जहां रहती थी उदय सिंह को लेकर वहां पहुंचा, और उस बनवीर उसका नाम था, उसने पन्नाधाय से पूछा उदय सिंह कहाँ है। पन्नाधाय को एक खबर किसी ने दे दी थी कि वो बनवीर आ रहा है, वो उसका उद्देश्य यह है कि उदय सिंह को मारेगा। पन्नाधाय ने उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे को चंदन को बता दिया कि ये उदय सिंह है, उसको उदय सिंह के कपड़े पहना दिए थे, और उदय सिंह को चंदन के कपड़े, मतलब जो साधारण लोग पहनते हैं उस प्रकार पहना करके, और उदय सिंह को बचा लिया। और उसी रात वो वहां से अपने टोकरे में उदय सिंह को बिठा करके दो सहयोगियों को लेकर के वहां से 140 किलोमीटर दूर कुंभलगढ़ वो चली गई। यह घटना सत्य घटना है, और उदय सिंह को इस प्रकार से पन्नाधाय ने अपना बच्चा मरवा करके भी बचाने का सफल प्रयत्न किया। तो उस